हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में आपके साथ अच्छे से डिस्कस करने आ रहे हैं, रीजन क्या है, थोड़ा सा लेट होने का आपका क्लास डिले चल रहा है, थोड़ा सा डिले चल रहा है। बस कोऑपरेट करिएगा, बिलीव करिएगा, हम आपकी सिलेबस को अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है ना। जो आज का सेशन होने वाला है बच्चा, वो सेशन होगा क्लास 12 के बच्चों के लिए होगा। किसके लिए बच्चा होगा? क्लास 12, जिसमें मैं जो उनका सीरीज लेके चल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक, उसको हम इसमें समझेंगे क्या, उसको हम प्रॉपर 50% तो समझ लेंगे। बस हमको समझना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनता है, हाइब्रिडाइजेशन बनता है, वो कैसा होता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, उनकी संरचना और संकरण क्या होता है, उसको समझते हैं। ठीक है ना, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे लास्ट टॉपिक जो हमारा बचेगा, वो बचेगा क्रिस्टल फील्ड। ठीक है ना, जैसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बोलते हो। ठीक है, तो हम इसमें समझेंगे बच्चा, इसको प्रॉपर समझेंगे। चलिए हमारे पास जो आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप पेपर देखे होंगे बच्चा, आपका यूपी बोर्ड का बहुत टाइम, मेनी टाइम, जिसे बोलते हैं कि हर बार मैक्सिमम मैक्सिमम किसी अलग अलग कोड में ये जरूर पूछा है कि NiCl4 2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है ना, इसे बोलते हो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। ठीक है ना, ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि NiCO4 क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। क्वेश्चन पूछने का रीजन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। इसको पूछ रहा है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है और ये डायमैग्नेटिक हो रहा है। क्यों इसी को पूछ रहा है कि पैराडाई है? रीजन है क्योंकि देख रहा है कि इसके पास भी लिगेंड की संख्या कितनी है, 4, और इसके पास भी लिगेंड की संख्या कितनी है, 4। यही है ना। देखिए लिगेंड की संख्या दोनों में सेम है। अब सबसे अच्छा रीजन पूछने का है कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। जब बोल रहे हैं कि दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लिगेंड भी सेम ही है, तो आप बताओ क्यों इसका पैरामैग्नेटिक बनता है और क्यों इसका डायमैग्नेटिक बनता है? रीजन क्या है इसका? तो इसको रीजन को समझने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका हम करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे, स्ट्रक्चर पता करेंगे, तब हमको थोड़ा सा समझ में आएगा हाँ रीजन क्या है इसको क्या होने का, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होने का। चलिए हम समझते हैं क्लास में अच्छे से। अब देखिए, जो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि NiCl4 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। ठीक है ना, हालांकि स्ट्रक्चर तुमको पता है टेट्राहेड्रल होगा। जब टेट्राहेड्रल होगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, ये तो हमको पता है, लेकिन क्यों होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आपको करने का जो ट्रिक है वो ऐसा करिएगा बच्चा, आपके पास कोई सा भी क्या होगा, लिगेंड लिखा होगा, कंपाउंड लिखा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा होगा। सबसे पहले आप इसमें जो फर्स्ट स्टेप का काम है आपको बच्चा, एक सेकेंड सब रेड से हो जाएगा, जो फर्स्ट स्टेप का काम है वो है लिगेंड को पता करना। एल स्टैंड फॉर लिगेंड, लिगेंड को पता करना है। इसमें लिगेंड क्या है बच्चा, आप बोलोगे Cl है सर। जब लिगेंड Cl है तो उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी निकाल लेना बच्चा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टर्म बताएंगे कि जो एक ट्रेंड होता है, इस ट्रेंड को आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। क्या होता है, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, फिर उसके बाद OH आयन, फिर उसके बाद H2O, फिर उसके बाद NH3, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद होगा आपका NH3 के बाद होगा NO2, ठीक है, फिर उसके बाद होगा आपका CN, साइनाइड आयन, फिर उसके बाद क्या होगा CO। जो ये लिगेंड्स है बच्चा ना, ये हम आपको ट्रेंड बताए हैं। ठीक है, ये जो लिगेंड्स होते हैं, दो लिगेंड्स, इनको समझिएगा आप, याद करना ही होगा इन दोनों को आपको। ये जो लिगेंड है मॉडरेट लिगेंड बोला जाता है। मॉडरेट लिगेंड इसलिए बोला जाता है, कभी कभी ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करते हैं, कभी कभी स्ट्रांग फील्ड के लिगेंड वर्क करते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो मेटल का ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, वो कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांगली वो पेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, आप यहाँ समझिए बच्चा, ये है कि आपके पास ये जो मॉडरेट लिगेंड है, और ये क्या है, इसको बोलते हो आप वीक फील्ड लिगेंड। क्या बोलते हो, वीक फील्ड लिगेंड। आप बोलोगे सर हम वीक फील्ड लिगेंड क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे दुर्बल लिगेंड बोला जाता है इंटर वालों, इसे क्या बोला जाएगा, दुर्बल लिगेंड। वैसे उससे तो क्लास इंटर के लिए थोड़ा सा वर्ड होगा, उस वर्ड को कैप्चर करिएगा, बाकी हम मैटर को हिंदी में ही देने की कोशिश किए हैं। ठीक है ना, समझाएंगे थोड़ा सा आपको, बस समझना है। ये है वीक फील्ड लिगेंड और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखिए वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम समझेंगे। पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कहीं और समझ लीजिएगा।
ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या कहानी है इन दोनों की। अब समझिए बच्चा, हमारे पास सबसे पहला काम होता है, कोई कॉम्प्लेक्स मिलता है तो हम उस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड को पहचानते हैं। लिगेंड क्या है? सीएल। अगर हम आपको जनरली पूछें कि बच्चा ये बताओ जो सीएल है वो कौन सा लिगेंड है, तो बच्चा क्या बोलेगा? बोलेगा जो सीएल है सर ना, वो क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, जिसे हम बोलते हैं दुर्बल लिगेंड। तो आप बोलोगे सर हम दुर्बल और प्रबल पता करके कर क्या रहे हैं, इसका बताएंगे क्या करना है। दूसरा देखो बच्चा, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, हमको सेंट्रल मेटल पता करना है। तो सेंट्रल मेटल क्या है? एनआई। तो ऐसा है नहीं बच्चा आप क्लास 12 में और एनआई का आपको एटॉमिक नंबर ना पता हो, है ना? तो एटॉमिक एआई का, सॉरी एनआई का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है बच्चा? 28। जब इसका बच्चा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, सबसे पहले यही सब कुछ कर लो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, करते जाओगे 1s2 2s2 2p3 3s2 करते जाओगे बच्चा, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3d8 4s2 ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है बच्चा, तो हमारा पहला स्टेप है लिगेंड को पता करना, दूसरा स्टेप है मेटल को पता करना, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पता करना। ठीक है ना? थर्ड स्टेप यहाँ भी कर लीजिए इसका। थर्ड स्टेप ही करना है, इस कॉम्प्लेक्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। इस कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। मेटल क्या है? एनआई। एनआई क्या करना है बच्चा? आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जब आप एनआई का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बच्चा, तो उसकी जगह पे आप क्या करोगे? एक्स मानोगे इस कॉम्प्लेक्स में। चलिए ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको, 1 सेकेंड। हाँ, मानते हैं एक्स, एनआई की जगह पर क्या मान लिए? एक्स। फिर क्या कर रहे हैं बच्चा? प्लस बराबर तो हटाओ यहाँ से, एक्स प्लस सीएल पे कितना नेगेटिव होता है बच्चा? आप बोलोगे सीएल पे 1 नेगेटिव होता है, तो क्या हो गया? -1। -1 कितना सीएल है बच्चा? देखो कितना सीएल है, तो आप बोलोगे 4 सीएल है, तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसके बाद इज इक्वल तब लगता है जब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज रहता है। तो क्या चार्ज है बच्चा? तो आप बोलोगे -2 है। अगर -2 नहीं रहता सर, तो हम बताएंगे आगे आपको बच्चा। देखिए अब इसको जब हम करेंगे, x आएगा -4 आएगा इज इक्वल टू -2। अब x इज इक्वल टू -2, फिर इधर जाएगा, ये इधर कितना हो जाएगा? +4। x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चा? +2। सो हमको पता लग रहा है Ni के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होता है। अब जो इस मेटल में, इस कॉम्प्लेक्स में, अब समझ में आ रहा है कि +2 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। सेंट्रल मेटल एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। कहाँ से करेगा बच्चा? आउटर मोस्ट सेल से। ठीक है ना? जिसमें इलेक्ट्रॉन गया था, जिसमें पहले इलेक्ट्रॉन गया था उससे बाहर करेगा। तो पहले जाता है एस में, एस से इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। कितना करेगा बच्चा? आप बोलोगे 2, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया। तो हम यहाँ पर समझ लिए, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया। लिगेंड का नेचर आपको पता है, लिगेंड का नेचर होता है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब चलते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं, किसके अकॉर्डिंग? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, बीबीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? देखिए, अगर हम सबसे पहले हमको करना होता है एनआई का जो ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो बनाते हैं। एनआई का होता है 28। ठीक है ना? चलिए इसको बनाते हैं, थोड़ा सा हम छोटा बनाएंगे। डी ऑर्बिटल है, ये क्या है आपका? एस ऑर्बिटल है, ये क्या है आपका? पी ऑर्बिटल है। किसका ऑर्बिटल? 4 का, 4s। ये किसका है बच्चा? 4p। ये किसका है? 3d। अब इलेक्ट्रॉन को भरना है हमको, क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को भरना है, 1 2 3 4, और इसमें हो जाएगा ना, भरिए इलेक्ट्रॉन को। कितना इलेक्ट्रॉन है डी में बच्चा? आप बोलोगे, पहले देखो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट का बात किया जा रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 के बाद इसमें आएगा 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन है ना उसमें। ठीक है, अब इसमें एस में कितना है बच्चा? आप बोलोगे 2 है। पी में कितना है? आप बोलोगे नहीं है। ये था ग्राउंड स्टेट का। अब चलिए हम करते हैं Ni 2 पॉजिटिव का। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कहाँ से? आउटर मोस्ट शेल से। चलिए करते हैं इसको, 1 2 3 4, और हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा एस ऑर्बिटल, ये हो जाएगा कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल। और एस ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। क्लियर? चलिए अब समझते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की हमको फिलिंग करना है। 2 इलेक्ट्रॉन वो निकाल दिया बाहर से, तो इसमें कितना बच रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। ये ऑर्बिटल्स खाली हो गए, ये ऑर्बिटल्स खाली हो गए।
ठीक है, ये तो ऑलरेडी पहले से खाली है। ठीक है, अब क्या होगा, जो इसका जो होगा एनआई का कॉम्प्लेक्स में कौन से कॉम्प्लेक्स, NiCCl4, इस कॉम्प्लेक्स में हमको समझाना है कि इसकी जो वो ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कैसे पेयर करेंगे। ठीक है ना, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन हम बताएंगे। देखिए कैसे बताएंगे बच्चा, ये आपका आ गया कौन सा ऑर्बिटल, 1 2 3 4 ऑर्बिटल हो गया, 5 हो गया होगा डी। अब इसमें कितने हैं बच्चा, एस का 1, पी का कितना, आप बोलोगे 3। ठीक है, इसमें कितना है, एस में इतना है, और ये डी है 4D है, 4p है, डी नहीं 4p। कौन सा है बच्चा, 4p। अब हमको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा 6, इधर क्या हो जाएगा 7, इधर क्या हो जाएगा 8। अब नंबर ऑफ जो कितने लिगेंड्स हैं तो आप पता लगेगा 4 लिगेंड्स हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम का यही काम होता है कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड आ रहे हैं उनके लिए स्पेस खाली करना। तो स्पेस खाली ऑलरेडी है ही, आप आओ तो देखो ये जो क्लोरीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा। ठीक है, ये Cl है, ये Cl है, Cl, ये Cl इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। इस बॉन्डिंग को बोलेंगे, क्या बनाएगा बच्चा, आप बोलोगे sp3 बनाएगा। सर क्या बनाएगा, sp3। अब समझ में आया, क्या समझ में आया कि हमारा यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा है। पेयरिंग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो Cl क्या है, आप बोलोगे वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रहा है। अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता तो आप बोलोगे ना कि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता तो सर, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, क्या है, NiCl, यहाँ क्या होगा Cl, यहाँ क्या होगा Cl, यहाँ Cl। इनका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। अब समझाएंगे, थोड़ा पहले इसको देख लीजिएगा। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, हाँ एक चीज और बताई जाती है, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक हो रहा है। अब इसको देखिए, आप यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक को, डी ऑर्बिटल्स को देखिए। डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहा, देखो ये क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, आप बोलोगे इसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि ये पेयर में नहीं है, जोड़ा में नहीं है, इसे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलोगे। जब किसी डी ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन बनने के बाद उसमें वैकेंट सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे तो आप उसे बोलोगे ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो रीजन है ये पैरामैग्नेटिक होने का, रीजन हम बताएंगे अभी लास्ट में क्यों पैरामैग्नेटिक होता है। चलिए ठीक है, अब समझते हैं। ये थोड़ा सा उसके बारे में था, थोड़ा सा वो आउटलाइन लिख लीजिएगा। रीजन क्या है कि वो जो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। चलिए समझते हैं इसको, NiCO4 को। ठीक है, इसको समझना है थोड़ा सा। पहले देखिए रूल पे आते हैं वापस। कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा होगा, स्टेप 1 फॉलो करिएगा। स्टेप 1 आपका क्या है, लिगेंड का पता करना। लिगेंड, L स्टैंड फॉर लिगेंड। लिगेंड का पता करेंगे तो लिगेंड इसमें क्या है, आप बोलोगे CO लिगेंड है सर। ठीक है ना, तो मैंने बताया CO लिगेंड है तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वीक फील्ड लिगेंड है। आप बोलोगे सर तो ये तो लास्ट में आ रहा था ना, सबसे ज्यादा है लगता है। तो हाँ, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन सा फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये चला गया किसके बारे में, पहला स्टेप लिगेंड के बारे में। दूसरा स्टेप हमको क्या करना होता है बच्चा, सेंट्रल मेटल पता करना होता है। सेंट्रल मेटल यहाँ पे क्या है, Ni है। ठीक है ना, Ni का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा, आप बोलोगे Ni का एटॉमिक नंबर 28 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो आपको बड़े अच्छे से आता है, तो आप देखोगे क्या होगा, 3D8 4s2 आ रहा है इसके आउटर मोस्ट सेल में। आप आउटर मोस्ट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने आएगा, 3D8 4s2 आ रहा है। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है, वो थर्ड स्टेप में हम क्या पता करते हैं बच्चा लोग, पता करते हैं कि Ni पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। इस कॉम्प्लेक्स में Ni पर सेंट्रल मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स की हेल्प से समझेंगे कि जो Ni का निकालना है, हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, X लेंगे प्लस CO का कितना होता है बच्चा, CO का कितना होता है, चार्ज।
तो आप बोलोगे CO एक मालिक्यूल है, मालिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, तो इसका क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 4, 4 है ना बच्चा। अब 4 में 0 का गुणा करना है तो क्या ही होगा, बताओ आप जरा फटाक से। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम है इसको अब इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रही है, 0 आ रहा है। जब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है तब देखिए कैसे इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना होगा। चलिए इसके हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम आपका कम लगे इसलिए मैंने प्रॉपर इसको पहले रेडी किया, उसको आपको बताना था, समझाना था। यहाँ पर आपको देखिए, पहले आप क्या करिएगा, Na का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके डिब्बा में भरिए। कौन से डिब्बा में, डी ऑर्बिटल में कितना डिब्बा, आप बोलोगे 5 डिब्बा, इसमें कितना डिब्बा, आप बोलोगे 1 डिब्बा, इसमें कितना डिब्बा, आप बोलोगे 3 डिब्बा। चलिए बच्चा इसको समझते हैं। हमको 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। जब भरोगे तो 1 2 3 4 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम ये वाला बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं चार्ज के हिसाब से, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं करेगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं करेगा तब उसके लिए क्या होगा बच्चा, तब उसके लिए हम देखेंगे, जब इसका कॉम्प्लेक्स वाला बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि जो लिगेंड है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का यही काम होता है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है, ठीक है, उसकी पेयरिंग करता है। जो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल रहेंगे ना वो जबरी इलेक्ट्रॉन खोज के लेकर आता है, मजबूत होता है वो ना, वो बोलता है कहाँ गए, चलो तुम यहाँ बैठो, चलो तुम यहाँ बैठो, जबरी। और वीक फील्ड लिगेंड रहेगा ना, वो बुलबुल नहीं करेगा, आराम से ऐसे ऐसे जाके बैठ जाएगा। वो आपको अनपेयर्ड रहे वो ना पेयर रहे उसी से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो वो सिर्फ पेयर करता है, कौन, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। और वो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, अनपेयर्ड को अनपेयर्ड ही रहने देता है, बेचारा कमजोर किसको बोलेगा, किसी को नहीं बोलेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलिए अब समझते हैं, ये कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स में जो CO है वो क्या है, आप बोलो स्ट्रांग फील्ड, जोर से बोलो, हाँ बोलो स्ट्रांग फील्ड। इतना जोर से मत बोलो, नहीं फिर दे मम्मी आकर तुम्हारी, ठीक है ना। बच्चा मेरा इतना जोर से क्यों बोल रहा है, ठीक है, डर ना जाए कोई। देखिए ये आपके पास है NiCO4। अब इसमें करना है क्या बच्चा लोग, कि आपको देखना है कि ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करेगा, कहाँ पेयर करेगा, जो अनपेयर्ड है इसको पेयर करेगा। अब बोलोगे नहीं 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 इसको नहीं पेयर करेगा, ऑलरेडी पेयर है, इसको पेयर करेगा बच्चा। अब बोलोगे नहीं इसको भी नहीं, इसको करेगा। फिर आप बोलोगे नहीं पगलवा रहे हैं हमको, डायरेक्ट वहां पे नहीं जा रहे हैं। रीजन है ये क्या है, अब देखिए, अब ये यहाँ पर समझिए मेरी बात को, ये जो दिखाया जा रहा है आपको ना, पहले आपको ये से दिखाना चाहिए था इसको, ठीक है। सिंगल सिंगल जब ये इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, सॉरी थोड़ा सा आपको यही दिखा देते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमारे साथ। देखिए अब जो बच्चा जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है ना, CO है ना, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको पेयर करेगा। जहां पे जिसको पेयर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो यहाँ पे क्या हो गया, पेयर हो गया। तो s ऑर्बिटल खाली, s ऑर्बिटल खाली, ये तो सेंट्रल मेटल का गुण होता है। किसका गुण होता है, सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, वो कहता है कि कितने गेस्ट आने वाले हैं, जितना नंबर ऑफ गेस्ट आएंगे बच्चा ना, उस हिसाब से वो चेयर रखता है। किसी किसी से, पड़ोसी से मांगेगा, इनसे मांगेगा, उनसे अगर लेटर सपोज 15 लोग आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि कोई किसी के घर पे टेंट खुला हुआ है, मैक्सिमम 4 से 5 चेयर्स होते हैं। वो क्या करेगा, तो पड़ोसी के पास जाएगा, चेयर है क्या, पर दे देना, मेरे यहाँ ऐसे लोग आने वाले हैं। सेंट्रल मेटल लिगेंड क्या करेगा, किसी भी प्रकार से वीक फील्ड लिगेंड लगाए, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड लगाए, वो क्या करेगा, खाली स्पेस छोड़ेगा, किसके लिए, आने वाले लिगेंड के लिए। देखो ना 4 लिगेंड इसके पास आने वाले थे, उनको उनके लिए क्या किया, ये इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया कि भैया लोग आप आइए इसमें बैठिए। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या आएगा, sp3। अब ये बताओ बच्चा, ये डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक की कहानी मैंने बताया कि जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आप बोलोगे सर वो पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, आपको दिख रहा है कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ये भी नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक होता है। तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। यही रीजन है, यही रीजन है कि NiCl4 NiCO4 में डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होने का, क्योंकि इसमें जो होता है वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। आप लिखोगे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने की वजह से NiCO4 क्या है, डायमैग्नेटिक है, जबकि NiCl4 क्या है, पैरामैग्नेटिक है, सॉरी
कंफ्यूजन हो जा रहा है मुझे खुद बताने में। ये क्या है, Cl4, एक्चुअली दिमाग वहां पे जा रहा था कि ये क्या था, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें पैरा वो ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक ठीक है, टेट्राहेड्रल है ना। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा नेक्स्ट वन को समझते हैं। ये अलग आता है, इसकी क्वेश्चन अलग आती है। इसके क्वेश्चन को हम समझेंगे वापस से। आपको करना क्या बच्चा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स लिखा रहेगा, स्टेप को थोड़ा सा साइड रखो, टेंशन ना लो इस स्टेप का। हम बता रहे हैं इसको, सबसे पहला काम होता है हमारा लिगेंड का पता करना। आपको याद हो गया होगा लिगेंड का पता करना, जिसमें हम लिगेंड का पता करेंगे तो लिगेंड क्या है, Cn। अब Cn स्ट्रांग है कि वीक, आप बोलोगे Cn तो सर वो बहुत सारा राइट साइड आ रहा था, लास्ट में आ रहा था, तो उसके लिए Cn क्या होगा, स्ट्रांग होगा। कौन सा फील्ड होगा, स्ट्रांग फील्ड होगा। दूसरा मैटर समझिएगा, दूसरा में हमको समझना है कि मेटल क्या है, सेंट्रल मेटल। आप बोलोगे Ni सेंट्रल मेटल है, तो आप Ni से परिचित हैं। जब आप लोगों देखो ऐसे बहुत सारे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। जब इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है तो इसका जब आपका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब हमारा काम क्या होता है बच्चा, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, तो नेक्स्ट काम जो हमारा होता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, अब बोलोगे Ni का, Ni क्यों, क्योंकि आप बोलोगे मेटल है सर ना, इस कॉम्प्लेक्स में मेटल है, तो मेटल का हम क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है ना, थोड़ा सा माइक को चेक करना होता है, आवाज तो जा रही है ना प्रॉपर। देखिए अब इसका हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, किसमें बच्चा निकालना है, किसमें निकालना है आपको पता है, मेटल कॉम्प्लेक्स में। मेटल कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास, ये है। अब देखिए जिसके Ni का निकालना है ना, तो उसकी जगह पे X मान लेते हैं। फिर क्या है, Cn है, Cn पे कितना होता है, -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चा, -2। जब इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा, -4 इज इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू -2 प्लस 4, X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, +2। अब +2 आ रहा है, Ni का जो ऑक्सीडेशन नंबर है थर्ड वन में, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है। जब Ni का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है बच्चा लोग, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। कहाँ से, S वाले से, क्योंकि S में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। चलिए देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आ रहा हो तो देख लीजिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2, ठीक है ना। ये है तो आउटर मोस्ट शेल का यही है, इसमें मतलब आया इलेक्ट्रॉन इसमें तो इसी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। चलिए हम निकालते हैं ग्राउंड स्टेट का, नहीं ग्राउंड स्टेट का छोड़ दिए। ग्राउंड स्टेट का जब आप बनाओगे बच्चा लोग तो आप ऐसा बना देंगे, ये किसका है, Ni की ग्राउंड स्टेट का, ठीक है, Ni की ग्राउंड स्टेट का। ओके, अब हम Ni की एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का बनाएंगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, तो ऐसा है 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन से s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो ऐसा आया हमारे पास। अब क्या है बच्चा, अब यही पे थोड़ा सा क्लियर करना होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास लिगेंड है, वो लिगेंड कौन सा है, तो आप बोलोगे इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारे पास लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चा, तो Ni जो कॉम्प्लेक्स है इसको पेयर कर देगा। जब इसको पेयर कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके इसमें चला जाएगा, उठ के गया बच्चा, हाँ सब लोग पेयर हो गए। जब ये चला गया उसमें, देखो आ रहे हैं भाई साहब लोग, लेकिन लोग आ रहे हैं, वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्लास में आप बैठे हो, कोई वीक बच्चा है बोलेगा हट जाओ, वो तुरंत हट जाएगा, बैठ जाओ भैया। अगर वो जो हटाने वाला वो वीक होगा तो आप हटोगे ना, ना कतई ना हटोगे। देखो अब देखो इसमें क्या है, Ni कॉम्प्लेक्स में, जब Ni कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ऐसा कुछ है, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स में जब आप कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे इसका, तो देखिए जो ऑर्बिटल्स है ना, वो ऑर्बिटल्स खाली करेगा। मेटल ऑर्बिटल की यही कहानी है मेटल का, कि वो जितने नंबर ऑफ लिगेंड आने वाले उनके हिसाब से क्या करेगा, स्पेस खाली छोड़ेगा। जब स्पेस खाली छोड़ रहा है तो देखो डी वाला ऐसे छूट रहा है, डी में कितने लोग आ रहे हैं, उसके पास 4 लोग आ रहे हैं ना, तो डी वाला तो आ रहा है, बाकी 3 लोग इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो ठीक है ना। इनके बीच में क्या हो जा रहा है, ये CO अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन दे रहा है, Cn दे रहा है, कौन दे रहा है बच्चा, Cn, कौन दे रहा है, Cn, यहाँ पे कौन दे रहा है, Cn, यहाँ पे कौन दे रहा है, Cn। ये देने के बाद कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, D2, सॉरी D2 नहीं,
कहाँ दिमाग है मेरा, यहाँ दिमाग है, DsP2। गुड, ठीक है। अब इसके हम संरचना को देख लेते हैं। DsP2 है तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा स्क्वायर प्लेनर बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। और स्ट्रक्चर देखो ऐसा बनेगा स्क्वायर प्लेनर का, बड़ा सुंदर सा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये था क्या, CN नंबर 4 रहेगा। CN नंबर मतलब समन्वय संख्या 4 रहेगा। उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे बनाओगे?